चलो ध्यान देते हैं, लास्ट में कैसे इंडिकेट पॉइंट दिखवाने के लिए हम लोग पढ़ रहे थे खंडशः समाकलन, और खंडशः समाकलन में हमने देखा कि समाकलन करने के लिए जब फर्स्ट इंटू सेकंड मतलब खंड में बांटकर समाकलन करते हैं तो उसे हम खंडशः समाकलन कहते हैं। और इसमें हमको पढ़ना है दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, ठीक है। तो अब इसमें दो फलन के गुणनफल का समाकलन करना था, तो ये फर्स्ट फलन था और ये सेकंड फलन था। अब यहाँ पे अवकलन की तरह नहीं था कि किसी को भी फर्स्ट मान लो और किसी को भी सेकंड मान लो। मान सकते थे क्या है? नहीं मान सकते। यहाँ पे हमारे पास परेशानी थी और हमने कुछ तरीके भी लिखवाए, और लास्ट में हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिसको हम पढ़ने के बाद जान जाएंगे कि किसको फर्स्ट मानना है और किसको सेकंड मानना है। मतलब इलेट रूल, ILATE, ठीक है ना। आई से हो गया इनवर्स फंक्शन, हो गया, और यल से हो गया लॉगरिथमेटिक फंक्शन, LOGARITH, स्पेलिंग क्या होगा इसका? अरिथमेटिक ना, METIC देख रहे ना स्पेलिंग तुम लोग अपना। लॉगरिथमेटिक फंक्शन FUNCTION, हो गया। यह है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, यह है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हो गया। इनवर्स फंक्शन मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हो गया। दूसरा लॉगरिथमेटिक फंक्शन है लघुगणकीय फलन। अलजेब्रिक है तो बीजगणितीय फलन। बीजगणितीय फलन मतलब चर पद वाले फलन, XYZ वाले, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन साइन कॉस्टेन। लघुगणकीय में तो जानते हो लॉग वाला आएगा। हो गया त्रिकोणमितीय फलन। और ये एक्सपोनेंशियल मतलब चर घातांकी, मतलब जिसमें चर घात के रूप में लगी हुई हो, जैसे e की पावर x या a की पावर x। हो गया। अब ये इलेट रूल याद रखते हो तो इस हिसाब से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है। इलेट क्रम में जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड मानेंगे। समझ गए? कहने का मतलब जैसे अगर मान लो एक सवाल ऐसा है जिसमें ये इनवर्स फंक्शन आ गया और अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, जैसे हमने कह दिया कि समाकलन करो साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर का, देख रहे हो? तो क्या होगा इसमें? अगर हमने कहा समाकलन करो साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x जो है इनवर्स फंक्शन है ना। और ये एक्स स्क्वायर कैसा है? अलजेब्रिक फंक्शन अर्थात बीजगणितीय फलन। बीजगणितीय फलन का मतलब क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का हो, चाहे ax प्लस b टाइप का हो, चाहे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d टाइप का हो। कहने का मतलब बहुपद फलन होना चाहिए, उसी को तो बीजगणितीय फलन कहते हैं। तो ये टाइप का फलन अगर हमारे पास है तो ये अलजेब्रिक फंक्शन कहलाता है। तो अब इसमें से फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है? वैसे तुम अपना पिछला वाला रूल भी लगा सकते हो कि जिसका समाकलन ज्ञात है उसको सेकंड फलन मानेंगे। तो इसमें किसका समाकलन ज्ञात है? एक्स स्क्वायर का समाकलन ज्ञात है, तो तुम्हें पता है कि इसको सेकंड फलन मानना है। लेकिन अगर इस आइलेट रूल को भी प्रतिस्थापित करना चाहते हो तो देख सकते हो। आइलेट रूल कहता है पहले इनवर्स फंक्शन में जो आएगा वो फर्स्ट फलन माना जाएगा। तो इनवर्स फंक्शन इसमें है तो इसको क्या मानना है हमें?
फर्स्ट फलन मानना है तो बाकी शेष बचा सेकंड फलन अपने आप हो गया ना। तो सीधा सा इसको लिख लेना है और इलेट क्रम में जो पहले आएगा उसको हमेशा क्या मानना है, फर्स्ट फलन मानना है। हो जाएगा। मान लो कोई लॉगरिथमेटिक फंक्शन आ गया, अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, लॉगरिथमेटिक वाला ऊपर है इसलिए इसको फर्स्ट मानेंगे, अलजेब्रिक वाले को सेकंड मानेंगे। हो जाएगा। इस हिसाब से मान सकते हो। तो लिख लो फटाक से, मतलब एक इंडिकेट पॉइंट लिखो, इंडिकेट पॉइंट लिखो। इलेट शब्द मतलब आइलेट शब्द, ILATE, हो गया। इलेट शब्द हो गया ना। क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार हो गया। पहले आने वाले, पहले आने वाले, पहले आने वाले पहले आने वाले अक्षर, अक्षर के फलन को, पहले आने वाले अक्षर के फलन को, हो गया, फर्स्ट फलन मानते हैं, फर्स्ट फलन मानते हैं। फर्स्ट फलन मानते हैं तथा बाद में आने वाले, तथा बाद में आने वाले फलन को सेकंड फलन मानते हैं, तथा बाद में आने वाले फलन को सेकंड फलन मानते हैं। हो गया। सेकंड फलन मानते हैं। अब ये क्रम लिख लो फटाक से पूरा। चाहो तो इंग्लिश हिंदी दोनों लिख लो, चाहे हिंदी ही केवल लिख लो, जो आसान लगे तुमको। चलो ध्यान दो आप। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला सवाल आता है I बराबर समाकलन साइन इनवर्स x dx, दिख रहा है? I बराबर समाकलन साइन इनवर्स x dx। अब दिखने में तो ये एक ही फलन दिख रहा है, लेकिन क्या इसका समाकलन हम जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो क्या करना होगा हमें? एक से गुणा करना होगा, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड फलन मानना होगा। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखा जाए, I बराबर साइन इनवर्स x और इंटू 1, उसके बाद dx। दो फलन हो गया। फर्स्ट फलन किसको मानेंगे, सेकंड फलन किसको मानेंगे? इलेट क्रम में I सबसे पहले आता है, इसलिए इसको फर्स्ट फलन और इसको सेकंड फलन। सूत्र लगा लो। अब फर्स्ट को रखो, मतलब साइन इनवर्स x को रखो, समाकलन सेकंड का अर्थात 1 का होगा, फिर माइनस चिन्ह लगता है, समाकलन चिन्ह लगता है, बड़ा कोष्ठक लगता है ddx ऑफ फर्स्ट का, ddx ऑफ फर्स्ट मतलब 1/√1 माइनस x स्क्वायर का। ये का लिखना है उसका ऑप्शन ही सीधे लिखना है।
डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, हम पहले सोच लिए क्या आने वाला है। उसके बाद समाकलन लगेगा सेकेंड फलन का डी एक्स न, मतलब एक का डी एक्स और कोष्ठक बंद फिर पूरे का डी एक्स। देख रहे हो? तो अब देखो क्या होने वाला है, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक का समाकलन हो गया एक्स, हो गया। उसके बाद माइनस समाकलन, इसमें डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स करना है ना। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या आता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहां पर एक का समाकलन क्या होगा x और उसके बाद dx। अब देखो पहला तो खत्म, दूसरे में पुनः समाकलन की शुरुआत होगी। क्या फिर खंड सा लगेगा? नहीं। क्या करेंगे, मानक मान सकते हैं, मतलब प्रतिस्थापन खोजना है। अब किसी का अवकलन सवाल में मौजूद है, किसका, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है x, घात आगे आती है, घात में से घटता है ना, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन सवाल में मौजूद है, इसलिए हम इसको अब मानक मान लेंगे। तो किसको मानक मानेंगे, एक्स स्क्वायर को, और उसके साथ आने वाले अचर को भी मानक मान लेंगे। तो मान लिया जाए, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी। पिछले 3 अभ्यास में यही पढ़ के आ रहे हो अभी। तो डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर बराबर डी टी डी एक्स हो गया। अब क्या करना है हमें, तो इसका 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का घात आगे आएगी, घात में से एक घट जाएगा, बराबर क्या बचा, डी टी डी एक्स। केवल एक्स को रोको, -2 को उसकी साइड में भेज दो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एक्स डी एक्स दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो एक्स को रोको, डी एक्स इसकी साइड में ले आओ, और -2 इधर गुणा से उधर चला जाएगा, कहाँ, भाग में चला जाएगा। तो एक्स डी एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, dt/2 रख सकते हैं। नोट कर लो तो आगे बताएं, भर गया, नोट करो, जल्दी करो नोट। यहां तक लगा लिए, उसके आगे से यहां शुरू करते हैं। देखो इसमें मान रखना था, बराबर x बाहर चला आएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। देखना यहाँ पे x का x में गुणा मत कर देना, क्योंकि साइन इनवर्स के बाहर पूरा x है, तो x सामने आएगा। और माइनस देखो, समाकलन 1/√, इसकी जगह क्या मान लिए हो, t, और जो x dx है उसके पूरे की जगह क्या हो गया, dt। दिख रहा है? तो क्या हो जाएगा, x साइन इनवर्स x और माइनस समाकलन, ये देखो t की घात 1/2। अच्छा हाँ, dt/-2 भी रहेगा, -1/2 बाहर चला आएगा ना, -1/2 बाहर चला आएगा। अब देखो समाकलन किसका बना, ये जो t की घात -1/2 नीचे है, वो ऊपर आएगा तो क्या होगा, नीचे t की घात +1/2, क्योंकि करड़ी है ना, करड़ी का मतलब +1/2 ऊपर जाएगा, तो -1/2 और सामने क्या बना, dt। अब इसकी घात में 1 जोड़ो और उसी पे क्या कर दो, भाग कर दो, काम हो गया है। तो देखो x साइन इनवर्स x +1/2, यहां पर घात में 1 जुड़ेगा और इसी से भाग भी दिया जाएगा, और सामने क्या लगेगा, dt, मतलब x साइन इनवर्स x +1/2। यहां देखो डायरेक्ट करें, 2 1 कम, 2 में से 1 घटेगा क्योंकि ये माइनस है ना, तो कितना बचेगा, 1/2। ये भी कितना बचेगा, 1/2। देखो 1/2 नीचे था, 1/2 ऊपर था, दोनों कट गए, और प्लस क्या बच जाएगा जी, अब c। तो ध्यान से देखना, x साइन इनवर्स x और प्लस, दिख रहा है, t का वैल्यू रख दो,
क्या है टी की वैल्यू? 1 माइनस एक्स स्क्वायर माने थे ना, और इसकी घात 1/2 लगा है इसका करड़ी, और प्लस क्या होगा सी, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से सवाल लगेगा। अभी निष्कर्ष क्या निकला? सवाल हमारे पास था ये, अच्छा हाँ ठीक है, यही नहीं रहेगा, प्लस सी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान दो, अभी का जो हमारा सवाल था, हमारे पास एक फलन दिया गया था, उसका समाकलन हमें ज्ञात नहीं था, इसलिए हमने उसमें एक का गुणा किया, उसको फर्स्ट सेकेंड माना। लेकिन जब हम खंडता समाकलन करने लगे तो हमने देखा कि हमको बाद में मानक मानना पड़ रहा है, ठीक है ना। जबकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं प्रारंभ में देखने पर बड़े दिखते हैं, परंतु उनमें प्रारंभ में ही प्रतिस्थापन अगर कर दिया जाए तो पुनः वो छोटे खंडता में बदल जाते हैं, समझ गए। जैसे तुम्हारा सवाल दिख रहा होगा अभ्यास में 18 नंबर, सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 23, ठीक है ना। ये सारे के सारे सवाल तुमको सीधे सीधे दिख रहे हैं, पहले बड़े दिख रहे हैं, उनमें प्रारंभ में ही तुम मानक मान लोगे तो सवाल काफी छोटा हो जाएगा। तो उस टाइप का एक सवाल बताने वाले हैं। और वैसे तुम्हारा उदाहरण नंबर 6 है, तो जब तुम खंडता समाकलन करने जा रहे हो तो वहां पर पूरा उसी के हिसाब से कमिटमेंट मत बना लेना कि हमको खंडता ही करना है। तुम अपना मूल नियम मत छोड़ो। तुम्हारा मूल नियम क्या है? पहला फॉर्मूला देखना, दूसरा मूल नियम क्या है कि प्रतिस्थापन खोजना, समझ गए। तो तुम खंडता करने से पहले प्रतिस्थापन देख लिया करो कि अगर किसी का अवकलन सवाल में मौजूद है तो उसे प्रतिस्थापित कर लो, क्योंकि एग्जाम में तो बता के देगा नहीं कि खंडता समाकलन तुम्हें करना है, समझ गए। यहाँ अभ्यास में तुमको पता है कि हाँ फिर से खंडता ही लगेगा क्योंकि खंडता के अभ्यास में, लेकिन खंडता के चक्कर में ये नहीं कि शुरुआत से ही मानने लगो खंडता, पहले सोच लो फर्स्ट किसको माने सेकंड किसको माने, नहीं मान पा रहे तो वहीं छोड़ दो, समझ गए। अरे फर्स्ट सेकंड पहले नहीं दिख रहा है तो तुम पहले ये सोचो प्रतिस्थापन है कि नहीं उसमें। पहला काम उसमें तुम्हारा प्रतिस्थापन ही खोजना होना चाहिए। तुमने प्रतिस्थापन अगर खोज लिया तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर नहीं खोज पा रहे तो सीधा सीधा फर्स्ट सेकंड तुम्हें दिखेगा ही, जैसा कि इस सवाल में था, इसमें कोई प्रतिस्थापन प्रारंभ में नहीं था, बाद में प्रतिस्थापन बना, हो जाएगा। तो जैसा भी हो सवाल कर सकते हो। लिखना शुरू करो, कहां तक लिखे? और दूसरा एग्जाम्पल लिखो। अब दूसरा एग्जाम्पल यही मानक मानने वाला बता दें, चलो लिखो दूसरा एग्जाम्पल। एक सवाल नंबर तुम्हारा 18 है, 18, 19, 20 कौन सा होता है? 18, 19, 20, 23 सब एक ही है। चलो खुश हो जाओगे, 23 नंबर बताने वाले हैं। उतार लो सवाल फटाक से। आई बराबर देखो, आई बराबर समाकलन करना है, ऊपर है tan इनवर्स x और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, हो गया ना। तो अब इसका समाकलन कैसे किया जाए? पहले तो तुम्हें फिक्स पता है कि खंडता अभ्यास में खंडता लगेगा, तो पहले से सोच लो दो फलन खोज के खंडता लगा दें, ना इंसाफी होगी। अवकलन खोजो इसका, है क्या अवकलन इसका सवाल में? कितना है, कितना होता है, किसका अवकलन सवाल मौजूद है बताओ? tan इनवर्स x का क्या होता है?
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ घात लगी हुई है उस पे, समझ गए। अभी यहाँ पे घात लगी हुई है, कहने का अर्थ है अवकलन हमको सीधा सीधा नहीं दिख रहा है। ऐसा ही तुम सवाल में फंसोगे 19 नंबर और 20 नंबर में भी, देख रहे हो, दोनों सवाल वैसे ही है। तो इनमें सबसे पहला काम क्या करना है, 3/2 का अर्थ तुम जानते क्या हो। 3/2 का मतलब 1.5 होता है ना, 1.5 का मतलब क्या, 1 और आधा होता है। तो या तो पूरा विस्तार से तोड़े या सीधा सीधा तोड़ दे, 1 और आधा में होगा। 3/2 को जब हम तोड़ते हैं तो 1 और आधा का मतलब समझते हो, 1 + 1/2, ये 1 हो गया और ये आधा होगा, हो जाएगा। तो इस तरह से इसको तोड़ सकते हो तुम, तो वैसा ही तोड़ दिया जाए पहले, हो गया। तो देखो समाकलन tan इनवर्स x ऊपर रहने दो और नीचे जो 1 + x² दिख रहा है इसको लिखो 1 + 1/2 लिख दिए। अब क्या होगा ये देखो, समाकलन tan इनवर्स x और नीचे एक बात ध्यान दो, जब तुम्हारे पास होता है x की पावर m इंटू x की पावर n, तो तुम इसको लिखते हो x की पावर m + n, लिखते हो या नहीं, लिखते हो ना। कहने का अर्थ जब आधार समान होता है तो गुणा में घात जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब अगर घात जुड़ी हुई है तो उसको गुणा में अलग भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते। निष्कर्ष यहाँ पे घात जुड़ी हुई है, एक में 1/2 जुड़ा हुआ है, तो इनको गुणा करके अलग कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, यहाँ x की पावर m + n लिखा था तो दोनों जगह यहाँ पे x ही था, देख रहे हो। और यहाँ पे किसकी पावर लिखा हुआ है, 1 + x² की पावर लिखा हुआ है ना, तो दोनों जगह इसी को लिखना होगा। कहने का मतलब 1 + x² लिखो और इसकी घात एक बार कितना लगाओ, 1, फिर 1 + x² लिखो, इसकी घात कितना लगाओ, 1/2। अब मिल गया होगा अवकलन, दिख रहा है। तो समाकलन लगा tan इनवर्स x, कुछ चीजें छोड़े हैं अभी, ये देखना ये सूत्र है, इसको थोड़ा दूर लिखना। तो इसको देखो 1 + x² लिखोगे और उसके बाद इसको √1 + x² लिखोगे और सामने क्या लिखोगे, dx, हो गया ना। तो अब देखो क्या करना है, क्या होगा जी, अब tan इनवर्स x को t मान सकते हो तुम, माना tan इनवर्स x बराबर t, हो गया ना। तो क्या करना है, ddx ऑफ tan इनवर्स x बराबर dt dx। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x²। अब एक काम करते हैं, dx की वैल्यू निकालें या पूरा एक ही साथ निकालें, केवल dx की वैल्यू निकालें। बराबर क्या हुआ, dt dx हुआ ना, दिख रहा है। उसके बाद क्या करोगे, ये ऊपर जाएगा ये इधर आएगा ना, तो dx बराबर क्या बचेगा, 1 + x², उसके बाद dt। मान रखने पर, जब मान रखोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, बराबर समाकलन tan इनवर्स x को तो हमने t मान लिया और ये वाला 1 + x² बचा रहने दो क्योंकि अभी हमने इसको कुछ नहीं किया हुआ है, और उसके बाद √, वाला भी 1 + x² बचा है, और dx जो था इस dx की जगह हमने अपना मान रखना शुरू करना है क्योंकि हमने किसका मान निकाला है, dx का। तो 1 + x² होगा और dt होगा, 1 + x² से 1 + x² कट गया, ऐसा पहले भी समझा चुके हैं कि तुम dx का निकालो चाहे पूरे का एक साथ निकालो। अब अगर हम 1/1 + x² dx करके निकालते dt, तो एक बार इसको अलग करना पड़ता, dx के साथ करना पड़ता ना, मतलब एक लाइन पढ़ाना होता कि पहले tan इनवर्स x लिखो अपॉन √1 - ये 1 + x² लिखो, फिर इसको लिखो 1/1 + x², फिर लिखो dx, तब
उसकी वैल्यू dt रखो। इसलिए हमने उचित समझा कि dx की वैल्यू ही निकाल के रख देते हैं, कटना तो है ही उसको, ठीक है ना। खत्म होना चाहिए, डायरेक्ट रखो तभी खत्म होगा, पूरा मान रख दो तभी वो खत्म होगा। अब यहाँ पे लेकिन एक परेशानी बढ़ चुकी है, सोचो क्या। ये t है, ये dt है, ये फंस गया x, दिख रहा है। लेकिन हमने कहा था पीछे कि जिसके सापेक्ष समाकलन होना है उसी में पूरा होना चाहिए, अवकलन की तरह नहीं है कि जिसकी मर्जी उसका अवकलन कर दो फिर कह दो dy dx लिख देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हो यहाँ पे। इसका मतलब इस x को किस में बदलना होगा, t में। कहां से संभव है ऐसा, ऊपर से। ऊपर तनिक ध्यान से देखो तो तुमने लिखा tan इनवर्स x बराबर t, और इनवर्स फंक्शन को अगर दूसरी साइड में पक्षांतर करें तो पुनः क्या बनता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है। मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को दूसरी तरफ ले जाने पर वो किसमें बदल जाता है, त्रिकोणमितीय फलन में बदल जाता है। अर्थात tan इनवर्स को अगर हम इधर लेके जाएं तो वो किसमें बदल जाएगा, तो x बराबर क्या बन जाएगा, tan t। तो ऐसा इनवर्स वाले हर सवाल में करना होगा तुम्हें, हो जाएगा। अब इस x स्क्वायर की जगह हम प्रतिस्थापित करते हैं tan t। तो देखो समाकलन t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan t प्रतिस्थापित करोगे तो क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर t, उसके बाद dt। 1 प्लस tan स्क्वायर t होता क्या है, sec स्क्वायर t होता है ना। क्या करें, यहीं पे कर दें, देखो यहीं पे कर देना है, देख लेना, उतार लेना बीच में। अब क्या होगा देखो, बराबर समाकलन t अपॉन अंडर रूट क्या बन गया, ये सेक स्क्वायर t बन गया ना। तो ध्यान से देखना, समाकलन t इंटू इसको 1 अपॉन, देखो करड़ी से बाहर आ जाएगा सेक t आएगा, और उसके बाद क्या आ गया, dt आया ना। तो बराबर सेक किसका उल्टा होता है जी, कॉस का ना। तो t इंटू क्या बन गया, कॉस t dt, देख रहे हो। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड बन गया। तो बताओ किसको फर्स्ट किसको सेकेंड मानेंगे। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक मतलब x y z ABCD, तो है ना, किसको फर्स्ट मानेंगे। जो इलेट रूल में पहले आएगा तो a पहले आता है, t बाद में आता है, तो a वाला अर्थात इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे। फिर समाकलन कर लेंगे, सिंपल समाकलन है, बाद में t का मान रख देना, हो जाएगा। t का मान क्या माने, tan इनवर्स x ना, बाद में tan इनवर्स x रख देना, नोट कर लो। फंसेगा मामला तो कल फिर बताया जाएगा, संभवतः फंसेगा, समझ गए। क्यों फंसेगा, हो सकता है लास्ट में tan इनवर्स x को गायब करके पुनः उसको उस रूप में बदले जो हमने लंबकर्ण आधार वाला नियम पढ़ा हुआ है, देख लेना, बताएंगे। अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तब फिर कल देखा जाएगा। छाप लो, जल्दी छापो, फर्स्ट इंटू सेकेंड करके आना, कल पूरा करवाएंगे इसको, वैसे एक बार पूरा करके आना तुम लोग। अब इस तरह के सारे सवाल लग जाने चाहिए, कोई भी सवाल बचना नहीं चाहिए। 31 सवाल है, एक सवाल हम बता दिए हैं, 2 सवाल तुम लोग लगा के आए हो, तो 28 सवाल तुम लोग को लगाना, लगा कर खत्म करो। कल आंशिक भिन्न पढ़ाने वाले हम, आंशिक भिन्न क्या, निरसन। आ जाओ, कल समाकलन का निरसन शुरू करेंगे, ध्यान दिए रहना, फिक्स है। निरसन का नोट कल जरूर लिखवाएंगे, तुम्हारा लोग का काम है कितना छाप के आते हो, इसलिए सवाल एक भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि तरीका सब पुराना ही है। यहाँ पे तुमको देखो 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, ये सीधे सीधे फॉर्मूले हैं। 15 नंबर फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, समझ गए, और 16 नंबर फॉर्मूला भी है 2 tan इनवर्स x का, 17 नंबर फॉर्मूला है 3 tan इनवर्स x का। सब देखो इनवर्स वही पहले एग्जाम्पल में बदल गए, ठीक है ना। तो वहां पे हमको 1 का गुणा कराना पड़ता था, यहाँ पर 1 का गुणा भी नहीं कराना है। क्यों, क्योंकि 3 इनके साथ गुणा में है, तो 3 को तुम सेकंड फलन मान लेना और इसको फर्स्ट फलन। नहीं तो अगर परेशान हो रहे हो, 3 अचर पद है, 3 को बाहर भेज के फिर अपना 1 का गुणा करके तब सवाल हल करो। लेकिन तब वहां पे एक और परेशानी बढ़ जाएगी कि हर बार बाहर तुमको 3 लिखना पड़ेगा। जैसे मान के चलो, देखो इधर ये समाकलन तुम करना चाहते हो 2 इंटू साइन इनवर्स x का,
ठीक है। तो अभी अगर तुमने 2 को बाहर करके केवल साइन इनवर्स एक्स का करना चाहा तो पहले सवाल की तरह 1 का पूरा कराना पड़ेगा तुम्हें, तब होगा ना। और पूरा सूत्र लिखते समय पूरा समाकलन करोगे और बाहर सबके क्या लगाते चलोगे, तब 2 लगाते चलोगे ना। इससे बढ़िया क्या है कि 2 को ही तुम क्या मान लो, सेकेंड फलन मान लो, और साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लो, फर्स्ट फलन। अब 2 का समाकलन तो आसानी से हो जाता है। कैसे होता है, 2 को बाहर करके समाकलन 1 का dx बराबर कितना हो जाता है, 2x। या सीधा सीधा 2 का समाकलन तुम क्या लिख सकते हो, 2x लिख सकते हो। कहने का किसी अचर पद का समाकलन करते समय उसके सामने क्या लगा देते हैं, केवल x लगा देते हैं, हो जाएगा हमारा काम, हो जाएगा ना। तो इसी तरह से कर सकते हो तुम। छाप क्या हो, एक को सवाल बचा, कल धोए जाओगे तुम लोग, जाने रहना। आ जाओ।